जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृदेवो नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष भगवत गीता का 7वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शिव के अनुसार जो मनुष्य अमावस्या के दिन तथा पितृपक्ष में भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया कथा पूरी सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। इसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का सहारा लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़े। तत्पश्चात कुछ क्षणों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका निश्चय कर लिया और लोह बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता के करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ आदि देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, मैंने तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।